हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महबूब रज़ा है। आज मैं यहाँ पे बाबुल हवाइज इमाम बारगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी देर में जुलूस बरामद होने वाला है। यहाँ पे भी नोहा पढ़ा जा रहा है। बाबुल हवाइज इमाम बारगाह ये कैलगरी में अल्बर्टा में मौजूद है। यहाँ पे बाबुल हवाइज की जानिब से जो जुलूस निकलेगा वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ एक इसका पूरा रूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कैलगरी ने इसको अलॉट किया है। घूम के फिर वापस बाबुल हवाइज पे ख़त्म पसीर होगा। ये जुलूस जो है बाबुल हवाइज की ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से निकाला जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स जो है मैं उनसे आपका ज़रूर इंटरव्यू लेऊँगा और आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसमें इंटरव्यू। और जो भी यहाँ जुलूस के अंदर जो भी इंतजाम हो रहे हैं उनके बारे में और पूरे इंतजाम जो करने वाले हैं उनके हवाले से, फिर यहाँ पे नोहे ख्वाह हैं और मातमीन हैं, उनके वॉलंटियर्स के इंटरव्यू मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और फुटेज दिखाता हूँ। अब मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, सरवर को याद आया जिगर अपने भाई का। मैं हूँ इरफान साबिर, MLA कैलगरी भोलर मकौल। आज मैं यहाँ बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर के साथ उनके तरफ से जो इमाम हुसैन अलैहि मुकाम के शहादत के सिलसिले में जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है उसमें मौजूद हूँ, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ कम्यूनिटी इकट्ठी हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जो शहादत है उसको याद करने के लिए, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो मैं बेहद मशकूर हूँ सेंटर का कि वो हमेशा इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं और हम सबको यहाँ इकट्ठे होने का मौका फराहम करते हैं। तो बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम परमीत सिंह बोपर है। आप MLA कैलगरी फाल्कनरी तो अज ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। हुसैन का जिस तरह से लूटा है भरा घर हुसैन का, देखा ना फिर फलक ने वो मंजर तबाही का, दिल पाश पाश हो। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस दौर में जो भी मुहिब्बे हुसैन है, इस दौर में जो भी मुहिब्बे हुसैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। 56 बरस हुसैन रहा है रसूल से, अब हश्र तक रसूल रहेगा हुसैन से। ये जुलूस मौला हुसैन का बाबुल हवाइज कैलगरी से निकला है और मौला ने इस सेंटर को जैसे ही सेंटर दे दिया बहुत बड़ा, इसी तरह मोमिनीन की तादाद भी भेजी। मौला ने इस तरह मोमिन यहाँ पे भेजे हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था, क्योंकि ये दुनिया का अच्छा सेंटर है। तो मौला ने यहाँ भी अज़ादार इसीलिए इतने भेज दिए कि अच्छे से अच्छे लोग आ गए। तो मौला इस बाबुल हवाइज को कायम दायम रखे। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान देख रहे हैं या हमारे शियाने हैदर हैं, वो मौला हुसैन के सुपुर्द इसी जुलूस का सदका और इसी तरह ये जुलूस बारवायती निकलता रहेगा और इंशाअल्लाह मोमिनीन का इजाफा होता रहेगा। बाबुल हवाइज के लिए हर मोमिन ये देख के दुआ करे कि मौला इस सेंटर को बहुत तरक्कियाँ दे। हसन भाई, डॉक्टर नवीर, जितने लोग हम लोग हैं, जितने भी महबूब भाई, ख्वाजा, वट एवर जिसका भी मैंने नाम लिया, यहाँ बच्चे से लेके बड़ा सेंटर में एक ही तरह। तो मौला सबको इसी तरह रखे। ये फैमिली का सेंटर है, फैमिली की आज़ादारी। मौला इस आज़ादारी को, इस सेंटर को कायम दायम रखे। सब मोमिनों को या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम। काविश बना लिया है
वसीला कमाई का दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाएगा देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो भी टीवी चैनल्स हमारे जुलूस को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और कवरेज दे रहे हैं उनका इंतहाई शुक्रिया। माजी की तरह आज भी हमारा जो जुलूस है वो हमारी कदीमी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर से 12 स्ट्रीट से बरामद हुआ है और अब ये अपने रूट पे रवां दवा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब इस चिलचिलाती धूप का गर्मी का ख्याल किए बगैर इमाम के गम में पूरी तरह से बड़ी शिद्दत जज्बात में आकर वो नोहा खानी कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हुसैनियत के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, जो इमाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन और उनके जो रफ़ाकार थे उनके ख़िलाफ़ जो भी ज़्यादती हुई करबला के मैदान में, उसका वो इस वक्त दुनिया को बता रहे हैं। हमसे लोग पूछते हैं, सिख पूछते हैं, गोरे पूछते हैं कि बताएं क्या ये सिलसिला है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट है। हम उनको फिर बताते हैं कि 1400 साल पहले हमारे नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो उनकी शहादत हुई, जो उन्होंने शहादत दी इस्लाम की खातर, दीन की खातर, उसके सिलसिले में उनके जुल्म जो उनके ख़िलाफ़ हुआ, जबर हुआ, उसकी हम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और रोड पे लोग निकले हुए हैं। हमारे सारी फैमिली निकली हुई हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और बता रहे हैं दुनिया को कि ताकि हम चाहते हैं कि हम उस 1400 साल पहले जो जुल्म हुआ इमाम पाक की हम याद को ताज़ा और ज़िंदा रखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी हैं हम इस तरह ही हमारे जुलूस भी चलते रहेंगे, मातम भी चलते रहेंगे, सीना कोबी भी होती रहेगी। और यह है कि इंशाअल्लाह हम इस इमाम पाक के इस गम को अपनी ज़िंदगी में और हमारे इसके बाद बच्चे जो हैं इसको ताज़ा तरोताज़ा रखेंगे ताकि दुनिया को पता चलता रहे, ताकि ये दीन जो है ये हमारा दीन हक्का जो है हम चाहते हैं कि ये इसकी भी याद ताज़ा रहे। थैंक यू। सरे दिल बर ज़हरा देखा मुजरे खल्क में मैंने देखा Assalamu alaikum. My name is Dr. Saeed Hassan Turab Naqvi. I am here to participate in the procession of 10th Muharram. یہ 10th محرم کی مخصوصی کا جلوس ہے، لیکن وہ ویکنڈ کی وجہ سے سیٹرڈے کو باب الحوائج انتظامیہ نے اس جلوس کا انتظام کیا ہے۔ ماشاءاللہ مومنین کی بڑی تعداد یہاں پہ شامل ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے بچے، خواتین، بزرگ، مرد، عورتیں سب شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماتمداری ہو رہی ہے، بہترین انتظام ہے، حالانکہ گرمی ہے آج کے دن، بٹ I think the facility is Momineen are providing awesome facilities. There is ample water, so lots of support here. جو ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں یہاں پہ، بہت پرجوش جلوس آ رہا ہے اور ماشاءاللہ جی علم اور تابوت دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مولا اس چیز کو ہماری عبادت کو قبول کرے، مولا ہمیں ان عزادار امام حسین کے غم میں رونے والوں میں شریک کرے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ایک گٹھڑی شہدین پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدین پشت
लोए उसमें अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बिरादर महबूब रज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस जुलूस अज़ा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया भर में मौजूद हैं वो इसके ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। जहाँ तक जुलूस सैयदुश्शुहदा की बात है, इमाम हुसैन एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिसमें इंसानियत मुत्तहिद हो सकती है। इमाम हुसैन ने कुर्बानी जो दी है वो इंसानियत के लिए दी है, जुल्म के लिए दी है। और ये जुलूस अज़ा जिसका इंतज़ाम बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर कैलगरी ने किया है, एहसन इक़दाम है। मेरी तमाम वो लोग जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं जुलूस में और आ सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बेहतरीन नमूना है। इमाम हुसैन इंसानियत की ज़ात है, किसी शिया की नहीं, किसी सुन्नी की नहीं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। महबूब रज़ा, आपका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए ज़ैनब मुस्तर के खुदा खैर करे। रात को ख्वाब में ओरे सारे क्या बयान करें। आज तक मुहर्रम हो गई, खुदारी इतनी जल्दी मौला के गमदारे गम, हर साल गम आता है मुहर्रम, हम फुर्सत नहीं दे पाते। बाबुल इस्लामिक सेंटर की जानिब से आपको पता है ये सालाना जुलूस जा रहा है, एक बड़ी तादाद में मोमिनीन सईद लाल को फुर्सत दे रहे हैं। मैं आपका, महबूब भाई और मंदर भाई का भी बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोग इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरे नॉर्थ अमेरिका के प्रोग्राम को दिखाते रहते हैं। आपको पता है कि करबला में हक़ व बातिल की जंग थी, हक़ व बातिल के अलावा कुछ नहीं था। आप आज के मुसलमान को ये दावत देना चाहता हूँ कि तुम खुद देखो जुल्म किसके साथ है। ये एक पहली बार हुआ कि 1,24,000 पैगम्बर का वाहिद ये पैगम्बर थे जिसकी उम्मत ने उनके घराने को शहीद कर दिया, करबला में काट दिया उनको। ये किसी पैगम्बर के उसमें नहीं हुआ। 1,24,000 पैगम्बरों ने कभी भी किसी पैगम्बर की उम्मत ने नहीं किया, किसी और ने ये काम नहीं किया है। ये कलमा गो कहते थे अपने आप को, वो जिन लोगों ने नवाज़ रसूल को शहीद किया। 50 साल का अर्सा नहीं गुजरा था भाई जो इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। आज मैं समझता हूँ अहले तशय्युनात है, ये हमारी जनाब सईद दुआ थी, तो ये आज हुसैन को जो ज़िंदा रखा है, हुसैन जो ज़िंदा है, तो ये वादा था अल्लाह का, ये वादा रसूल का, तो आज जिंदा हुसैन रखा है। इन मोमिनों को परवरदिगार आलम, हमारी बहनों को, बच्चों को इतनी तपिश में, इतनी धूप में सईद के लाल को फुर्सत देने ये लोग आए, सईद के लाल को फुर्सत देने ये आए। मैं ये कहना चाहता हूँ आलम इस्लाम को कि अब भी तुम लोग सोचो कि कौन हक पे था। खुदारा हुसैनियत है तो इस्लाम है, और हुसैनियत नहीं है तो इस्लाम नहीं है। इसके बगैर आज नाना का दीन बचाया है तो हुसैन ने बचाया है। करबला में आज शहादत ना होती तो ये ना मस्जिदें होती, ना ये इमाम मरगा होते, कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर यकीन जाने तो ये एक मौजूदा से कम नहीं है। हुसैन आज देखे यजीद की कब्र में लोग कुत्ते लौटते हैं, कुत्ते भी क्या करते हैं। आज देखे हुसैन वक्ती तौर पर उसने क्या समझा था, वक्ती तौर पर ये समझा वो जीत गया है, लेकिन वो सारी जिंदगी हार गया था। ज़ैनब का खुतबा जो दरबार में सारे मोमिनीन जानते हैं, जब अजान हो रही थी ज़ैनब ने कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नाम बताओ किसके नाना का नाम है। तो हुसैन ने, अगर लोग ये कहते हैं हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, हुसैन क्यों करबला चले गया, हुसैन ने कुछ क्यों नहीं किया, हुसैन ने बिल्कुल किया। हुसैन को तो पहले से मंसूबा था शहीद करने का, इसीलिए मौला हुसैन ने हज को जो उम्र में बदला, हज को उम्र में बदला। नहीं तो वहीं खाना काबा में खून नहीं जाते थे और वो गए, उन्होंने अपने वहाँ भी कहा कि तुम जाना चाहता हूँ इनकी तरफ, लेकिन बहरहाल उन्हें घेर के शहीद किया गया। तो जुल्म सितम की दास्तान है वो कभी भी नाती ना हो सकती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, औरतों को शहीदान की बेबसी की। सैयद सज्जाद का खबर दे के वक़्त इमाम थे, उनको बेड़ियाँ डाल के किस तरह से सैयद को लेके गए। तो बहरहाल ये हक़ बातिल की जंग थी और कुछ नहीं था। तो मौला इन चाहने वालों को हुसैन के ताक़त जिंदा रखें, हमें हुसैन हमें कोई गम न दें। बहुत शुक्रिया भाई।
اور میں پھر ایک بار پاپولر اسلامی سینٹر مرکزی امام بارگاہ بابل ہوائی کی جانب سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس کو کور کرتے ہیں جلوس کو. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں, آپ کی اس نیکی کو, نیک کام کو. بی بی سیدہ سرائے آپ کو منظر بھائی کو بہت شکریہ. سرے دل بر زہرا دیکھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خواجہ نوید مرکزی امام بارگاہ بابل حوائج کے میڈیا سیل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مرکزی امام بارگاہ بابل حوائج کیلگری کینیڈا کی جانب سے جو ہر سال محرم الحرام میں جلوس نکالا جاتا ہے وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں خواتین اور مرد اور بچے اور فیملیز شامل ہیں. یہ آج بہت ہی ایک طرح سے گرم دن ہے اور گرمی ہے یہاں کے حساب سے, پھر بھی اتنی کثیر تعداد میں مومنین کا آنا غالباً بلکہ یقیناً ایک معجزے سے کم نہیں ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے جو میڈیا کوآرڈینیٹر کے حوالے سے جو ہمیں ہیلپ ملتی ہے, جس میں محبوب بھائی ہیں اور موسیٰ بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں جن میں قائم ٹی وی اور خاص طور سے شہریار بھائی جو ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے ہمارے ہر پروگرام کو بے لوث جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. میں ان تمام لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں. مولا جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اور زیادہ توفیق دیں اور اللہ تبارک تعالی محمد وآل محمد کے فعل میں ان سے ہمیشہ یہ کام لیتے رہیں. ہمارے حق میں دعا کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ. کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا. مجرے خلق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محبوب بھائی آپ کا اظہار تشکر. آپ ہمیشہ بڑی محنت کرتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس ازاں محرم کے سلسلے میں بابل حوائج اسلامک سینٹر آف کیلگری سے ہمیشہ کی طرح آج بھی برآمد ہوا اور ہم اظہار تشکر کرتے ہیں سٹی آف کیلگری کا, کیلگری پولیس کا اور تمام والنٹیئرز کا, رضاکاروں کا, انتظامیہ کا, جنہوں نے اس نظم و ضبط کے ساتھ اس جلوس کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ گرمی کے باوجود بھی ایک کثیر تعداد ہے مومنین و مومنات کی, چھوٹے چھوٹے بچے جو اکثر ننگے پاؤں بھی ہیں جو اس جلوس میں شمولیت جن کی ہے. یہ ایک تجدید ہے اس ایفا کی, اس وعدے کی کہ جس کا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا تھا کہ حسین کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے, جس کے بڑے حسین کے بڑوں کو روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کی اور آل رسول کو روئیں گی. یہ اسی تجدید ہے, یہ اسی کی ایفا ہے. 1400 سال ہو گئے ہم نے یزیدیوں کو ان کے مظالم بھولنے نہیں دیے اور ہم نے دنیا کو وہ اسلام کی دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا کو انسانیت کا وہ پیغام دیا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا تھا کہ ایک جسٹ کاز کے لیے, ایک حق بات کے لیے, ایک آپ اپنی ایما کے لیے جو ہے چاہے اس کے لیے سر بھی کٹوانا پڑے تو وہ اس صورت میں بھی کسی بھی طرح سے نواز رسول پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ دیکھیے ہماری بھی یہی تجدید ہے کہ دنیا کتنے بھی مظالم کر لے نہ تو یہ جلوس رکے گا, نہ یہ ازاں رکے گی اور نہ ہی ہمارا پیغام رکے گا. بولیے زینب مستر کے خدا خیر کرے
रात को ख्वाब में और आसार ज़हरा। जैसे आप देख रहे हैं बाबुल हवाइज की जानिब से जलूस पहुंच चुका है, इख्तिताम पजीर हो रहा है इस वक्त। और जैसे कि मैं इस जलूस में आपके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ पेश करता रहा, ये सारे इंटरव्यूज़ जो थे वो बेसिकली बाबुल हवाइज के ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग इकट्ठा करता ये उनके थे, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो भी पार्टीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ आए हुए थे। तो एनीवेज ये 10 मुहर्रम के हवाले से ये जलूस था और आपने ये मुलाहिज़ा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। महबूब रज़ा को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या क्या